और जगत मेरे झूठे रे कामन की गाय की आशा लगी सुन लेना पंडाल में माता बहने भक्त बैठे। मन की भैया दिन और रात लगी रहे चिंता सबको दामन की। क्षेत्र में सबसे बड़ा पैसे वाला हो जाऊं, सबसे बड़ा नेता हो जाऊं, मेरा झटका हो जाए ना। भैया दिन और रात लगी रहे चिंता सबको दामन की। दिन और रात फेंके करे धन की। अरे व्रता काय फेंके करे धन की। भैया बिन संतोषन मिटे भूख तेरे चंचल जा मन की। बिन संतोषन मिटे अरे समझ मनाइत का मुख मोड़ा। अरे समझ मन इसका मुख मोड़ा। भैया बिना राम के भजन जा दुनिया में कछुई ना तेरा। बिना राम के भजन जगत में कछुई ना तेरा। भजन या दुनिया में कछुई ना तेरा। मेरे भैया 60,000 बेटा महात्मा को गालियां दे रहे हैं। कैसा महात्मा है जो आंखें मूंद के बैठ गया और घोड़ा की चोरी करके लाया है? ना बोले वे 60,000 बेटा महात्मा की ईंट और पत्थर मारन लगे। 50 रुपए से सुरेंद्र ड्राइवर जी पावन गांव नगला करपी से मेरा सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद भैया के लिए।
ईंट और पत्थर मारन लगे। महात्मा की आंखें खुली, बोले कछुना 60,000 बेटाओं के शरीर में आग लग गई। बुरी तरह से चीखने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, मर गए। अब क्या होगा? 60,000 बेटा पल मात्र में जल के भस्म हो गए। अहंकार मत करना, 2 4 10 5 15 20 50 हो। तो 60,000 से जल गए तो हमारे तुम्हारे कितने होंगे? 60,000 बेटा जल गए। अब तो मेरे बहन भाइयों इसी वंश में कुछ विद्वानों ने एक बात बताई, ज्योतिषियों ने, कि 60,000 बेटाओं का जल गए, अब कल्याण कैसे होगा? बताया अगर स्वर्ग से गंगा आ जाए, ब्रह्मा के कमंडल में है, तो कल्याण हो जाएगा गंगा जल से। अब गंगा लावे कौन? बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने हमारे बहन भाइयों प्रार्थना की है, तपस्या की, लेकिन गंगा खोस ना। आयुष्मान भय, आयुष्मान के और बेटा पैदा हुए, एक नहीं कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन गंगा ना। सुखदेव की परीक्षित से कहने लगे, राजन इसी वंश में एक राजा हुए थे काफी पीढ़ियों के बाद, जिनका नाम था भागीरथ। जिन भागीरथ ने हमारे बहन भाइयों उत्तराखंड में जाकर एक गंगोत्री नाम का स्थान है, जो आप शायद गए होंगे 4 धाम यात्रा करने के लिए। इन 4 धाम यात्रा में से स्थान का नाम आता है भगत जी, गंगोत्री नाम के स्थान पर भागीरथ ने तपस्या की और गंगा को खोज कर लिया। गंगा ने एक बात कही, भागीरथ जिस वक्त हम उस स्वर्ग से आएंगे मृत भूमि पर, अगर हमें कोई संभालने वाला पैदा नहीं हुआ तो हम पृथ्वी को फोड़ के और रसातल में चली जाएंगी। तब भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की है, भोले बाबा को खुश किया है, देवों के देवादेव महादेव, प्राणों के प्राण, कालों के काल, महाकाल। भोले बाबा ने कह दिया आने दो, ज्यादा भयंकर रूप होगा तो हम संभाल लेंगे। भोले बाबा की तपस्या की माता बहनों, भोले बाबा खुश भये, गंगा स्वर्ग से आई। भोले बाबा ने वो गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। महाराज भोले बाबा की प्रार्थना की, भोले बाबा ने एक लट को उखाड़ा और उत्तराखंड से गऊ के मुख से ये गंगा निकल आई। और 60,000 जो बेटा जल करके जिनकी राख बनी पड़ी थी ना, वो 60,000 बेटाओं का कल्याण हो गया। जैसे हमारे और आपके बुजुर्ग मर जाते हैं तो हड्डियां सराने के लिए ले जाते हैं गंगा में, लेकिन आज की दुनिया में लोग भूल गए। धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं, बुरे कर्म करने में आती बिल्कुल शर्म नहीं, और भागवत की कथा सुनता है फिर भी बदलता कर्म। गंगा नहाने जा रहे हैं पूर्णमासी को, और काऊ ने 10 पूर्णमासी नहाए लेंगे तो कह रहे हैं हमने 10 पूर्णमासी नहाए लेंगे। भगत जी पता कुछ नहीं है गंगा कैसे नहानी चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग गंगा में गुटखा खा करके पीक लगाते हैं। आहा, ये हमारे समाज में बहुत प्रदूषण है। मैंने देखा है कुछ लोगों को ये ज्ञान नहीं है, वो गंगा में सावन लगा करके स्नान करते हैं। और जीजा सारी गंगा नहावे जाओ में ना, आहा, फिर देखो झटका गंगा का।
धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं, कथा क्या करेगी है? याद कर लेना। मैंने देखा है जो गंगा पे हम लोग जाते हैं तो लोग पुल क्रॉस करते हैं तो गंगा में 1 रुपया या 5 रुपए फेंक देते हैं, ले गंगा मैया चाओ का वो 1 रुपया को कमर लावे या रजैया लावे या गुटका तम्बाकू लावे चाओ, उस रुपए को वो गंगा के किनारे रहते हैं ना लोग दुराचारी पापी मलाहा, और वो देखा होगा आप नहाने जाते होंगे, वो कांटे से रुपए निकालते हैं, चम्मक बांध लेते हैं उसमें चुम्मक, और उस रुपए का दुरुपयोग होता है। और आप लोग कहते हो कि हम गंगा में रुपए फेंक रहे हैं। रुपए की जरूरत है तो कहां दान करना चाहिए? ये हमारे मौसी के बेटा है राजगढ़ से, और ये हमारी मौसी जी हैं पावन गांव राजगढ़ से 51 रुपए से हमारा सम्मान कर रही हैं, धन्यवाद। और जो हमारे स्टाफ के होते हैं इनका सम्मान कर रही हैं, धन्यवाद। परमात्मा धर्म के क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहे। कहते हैं कि हमने गंगा में 10 रुपए दान कर दिया, और अगर कोई गरीब को जरूरत है या हमारे किसी संत महात्मा को जरूरत है वहां नहीं देंगे, गंगा में फेंक आएंगे हैं? पता नहीं, 3 चीजें सोच समझ के दान करनी चाहिए। एक लक्ष्मी का दान, सुन लेना, एक कन्यादान और एक गौदान। अगर गाय को तुम कसाई के हाथों में दे दो वो क्या समझेगा गाय की महिमा? जाओ कटवा देगा गैया को। इसीलिए देख लेना 60,000 बेटाओं का कल्याण हो गया और गंगा जी आ गई। आगे के लिए इस वंश में